एक पवन सिंह है भोजपुरी सुपरस्टार। पवन जी ठीक है, लेंगे। यंग लड़कों का पवन सिंह है, बाकी जो हैं हाँ। चाचा लोग राजा राम अरे हिंदी को भगा दिया वो। टक्कर अजय राम में पवन सिंह है। का लहर है, वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे उन पे भरोसा है आपको? भरोसा है। पहली बार कोई आया है, उम्मीद अगर आज ज्यादा दे रहा है तो उसी के पीछे लोग पड़े रहेंगे। मोदी जी की रैली कहाँ गए थे देखने? रैली गए तो उनके चेहरा को देखने के लिए उदास है कि क्या है। पवन सिंह से कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा से राजा राम सिंह को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। ललन टॉप की चुनाव यात्रा इस वक्त काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है। ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की टीम से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं और इंडिया गठबंधन से ये सीट भाकपा माले को मिला हुआ है और यहाँ उनके उम्मीदवार हैं राजा राम महतो। ये सीट आज के डेट में पवन सिंह की उम्मीदवारी के बाद नेशनल हेडलाइन में है। हम इस वक्त आए हुए हैं, गाँव का नाम क्या बताए थे चाचा आप? दहाउट टोला। कारखाना कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे थे जी। कारखाना दहाउट टोला जी जी। नाम क्या हो चाचा आपका? मुखदेव सिंह। मुखदेव जी, अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से किलोमीटर भी नहीं होगा, मोदी जी का रैली हुआ है, अभी किलोमीटर भर नहीं होगा। 1 किलोमीटर हो जाएगा। जी। सुअरा हवाई अड्डा। जी हाँ, तो यहाँ आप लोग को, कुछ लोगों को देख के लग रहा है कि आप लोग मोदी जी की रैली में गए थे। जी। गए थे। अब वोट किसको देना है तब? वोट तो हम लोगों का देखिए देंगे। अच्छा, राजा राम जी को देंगे। पीछे से बोल रहे हैं चाचा कि राजा राम को देंगे। जी। अच्छा ठीक है, चलिए राजा राम जी को वोट देंगे। वोट पे नहीं आते हैं, वोट पे नहीं आते, पहले बाकी मुद्दा पे आते हैं। बाकी बहुत यंग बच्चा सब आ गया है, जिससे बात कीजिए सब कोई बोलता है कि भाई माहौल पवन सिंह जी का है। एकदम यंग बच्चा, जितना युवा है सब मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है, पूरा इलाका में माहौल बना रहा है पवन सिंह का। है क्या ऐसा? जी ऐसा है। ऐसा है? लड़ाई उसी में है, टक्कर उसी से है। टक्कर अजय राम में पवन सिंह में है। उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ चले गए? वो तीसरा स्थान पर है। और यार मोदी जी रैली कर रहे हैं उनके लिए। रैली से नहीं को असर पड़ने वाला, काम नहीं किया है। पवन सिंह नया उम्मीदवार आए हैं, सोच रहे हैं क्या जान काम करें। अच्छा, पवन सिंह नया उम्मीदवार हैं इसलिए काम करें। जी। और राजा राम जी कैसे निकल जाएंगे अगर पवन सिंह जी के पीछे यंग बच्चा उम्मीदवार है, लड़ाकू नेता भी है। अच्छा, राजा राम तो लड़ाकू नेता है, लोकल का है यहाँ का। अच्छा, इसलिए जो उपेंद्र जी हैं वो बाहरी हैं, कभी आते नहीं है। एक बार चीज के मंत्री भी बने तो यहाँ नहीं है, कभी नहीं, झांकने के लिए नहीं है। इसलिए जनता उससे विश्वास नहीं कर रही। अच्छा, आप जिस गांव में, हम लोग कारखाना टोला वाला जो गांव है आपका, इसकी सामाजिक संरचना क्या है? मतलब किस समुदाय के लोग ज्यादा हैं यहाँ? यहाँ यादव हैं। अच्छा, यादव हैं जी। तो आप लोग का वोट एकदम तय है कि भाकपा माले में जाएगा, तेजस्वी जी के साथ है सब? जी जी। हाँ। फिर मोदी जी की रैली कहाँ गए थे देखने? रैली गए तो उनके चेहरा को देखने के लिए उदास है कि उदास है कि क्या है। मतलब उनका हालचाल जानने के लिए? हालचाल जानने के लिए। अच्छा, उदास हैं कि खुश हैं? हाँ। क्या लगे, खुश थे कि नहीं? ना ही उदास चेहरा हो गया। वो जान रहे हैं कि हम हार रहे हैं, हमारे सरकार नहीं बनेगा इस पर। अच्छा, उसका अनुभव भी हो गया। उनका अनुभव हो गया है। कैसे अनुभव हो गया? पर वो तो कल इंटरव्यू दिए हम लोगों को, वो तो बोल रहे हैं कि भाई कई इंटरव्यू आया है, उसमें सब में बोल रहे हैं कि माहौल है। झूठ बोलना उनका काम है, इंटरव्यू में भी झूठ बोले होंगे। झूठ बोलना उनका काम है। एक मिनट, उनका काम है। झूठ बोलते बोलते आज 10 साल तक राज किए, अब झूठ को बर्दाश्त जानता है या नहीं करने जा रहा है। जी। अच्छा, एक मिनट, कुछ लोगों के पास आते हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? विकास कुमार। विकास, वही विकास हो ना जिसकी तलाश पूरा देश कर रहा है, विकास कहाँ है? सब बोलता है ना विकास कहाँ है, विकास कहाँ है? तो तुम तो हमको मिल गए। अच्छा विकास, बताओ दोस्त, क्या करते हो तुम? हम गाड़ी उड़ी चलवाते हैं और क्या करेंगे। हम लोग गाड़ी पड़े हुए हैं यहाँ पर, डलमिया फैक्ट्री है। अच्छा रुको, तुम्हारे पास भी आते हैं दोस्त, पहले विकास से बात करने दो। आते हैं, मुद्दों पे भी आएंगे। ठीक है, मुद्दे पे भी आएंगे। विकास, तुम कहे कि हम गाड़ी वाड़ी चलवाते हैं, पर फिर बोले बेरोजगार पर ऐसे पड़े हुए हैं। काहे भाई दोस्त, आप गाड़ी चलवा रहे हैं, कमाई भी होती होगी, 4-5 लोग काम भी करते होंगे गाड़ी पे। कितने लोग काम करते हैं गाड़ी पे? 4-5 लोग। 4-5 लोग तो रोजगार भी दे रहे हो दूसरों को, तो कैसे कमाई नहीं हो रही है? कमाई तो हो रही है। तो वही वो नीतीश जी बालू चलवा रहे हैं और ओवरलोड में उनका पैसा चाहिए चुनाव जीतने के लिए। अच्छा,
दारू बंद करा दिए हैं, यूपी से दारू मंगवाते हैं, झारखंड से दारू मंगवाते हैं, सगरे से। अच्छा हाँ? यही बात है। अच्छा अच्छा, एक बात बता, सब बोलते हैं कि वो तो बोले कि हम मोदी जी का हालचाल जानने के लिए स्पीच देखने गए थे, उनका रैली अभी थोड़ी देर पहले हुई थी उनकी, पर यंग लोग नहीं गया था, तो आप लोग को देख के लग नहीं रहा है? हम लोग नहीं गए थे देखने के लिए, हम लोग नहीं गए थे देखने के लिए। काहे? हम लोग मोदी जी के नहीं ना देखेंगे, इसलिए मोदी जी के आदमी हम लोग नहीं हैं। मोदी जी के आदमी नहीं हो? नहीं, ऐसा काहे बोल रहे हो? हम लोग हल ही नहीं हैं। हाँ? नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। एक मिनट दोस्त, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार। गुड्डू भाई एक बात बताइए, आप बोले कि नौजवानों के लिए कुछ नहीं किए, नहीं पर वो किया। कहते हैं कि मैंने नौकरियां बांटी, रोजगार के कई उपाय दिए। नहीं, अभी बताइए कहाँ नौकरियाँ बांटी उन्होंने? हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, दिक्कत यही ना, नहीं तो हम बताते। नहीं बताइएगा तो ना, हम लोग को तो यहाँ पर कोई भी नहीं मिला। हम्म, जब से हैं हम लोग को सब पूरा देश में नहीं, मतलब बिहार में नहीं मिला है कोई भी नौकरी का, उनका कोई भी स्रोत। यहाँ डलमिया है, पहाड़ है, उनका ये मुद्दा आना चाहिए, बोलना चाहिए। एक शब्द भी नहीं बोले डालमिया के बारे में। हम वहाँ पर डालमिया नगर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो ठप पड़ा है ठप पड़ा है 1984 से। 84 से, वो इस शब्द में एक शब्द भी नहीं बोले। तो उनका अब क्या कहने का मतलब है, आप ही बताइए। हम लोग बेरोजगार पड़े हैं। बेरोजगार पड़े हैं, पर पवन सिंह जी क्या कह रहे हैं? हम चलिए, अब हम उनकी बात पे भरोसा आपको नहीं है, पर आपके पास 3 कैंडिडेट हैं। आप अब मान लीजिए मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है, तो आप उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के कैंडिडेट हैं और वहां से सांसद भी रह चुके हैं। पर 2 कैंडिडेट और हैं, एक पवन सिंह है, भोजपुरी सुपरस्टार, उनके बहुत लहर है, सब उनके नाम की चर्चा है। उनका लहर है, वो बोल रहे हैं कि हम करेंगे। उन पे भरोसा है आपको? भरोसा है। कैसे? ऊपर तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार में किसके साथ जाएंगे तब? और तो सरकार में अब वो जीतने के बाद जिनके साथ उनका भरोसा होगा, उन्हीं के साथ न जाएंगे। पवन सिंह का अपना किसी पार्टी पर भरोसा होगा, उनके साथ और जुड़ेंगे जरूर। निर्दलीय तो रहेंगे नहीं, तो उनसे जुड़ेंगे तो काम करेंगे। अच्छा, उनसे जुड़ेंगे काम, और जाके मोदी जी से साथ जुड़ गए तो? अब मोदी जी के साथ जुड़ गए तो फिर तो अगला बार जैसे 5 साल हम लोग देखें, एक बार इनको भी देखेंगे। अच्छा, पवन भैया को अगली बार आप लोग धोखा देंगे तब? तो काहे नहीं देंगे? जब हम लोग के साथ वो धोखा देंगे, हम लोग भी उनको धोखा देना फर्ज बनता है कि नहीं? आप ही बताइए। अच्छा, पवन सिंह जी के अलावा यहाँ पर कैंडिडेट जो तीसरे हैं, यहाँ राजद का कैंडिडेट नहीं है, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, भाकपा माले के राजाराम महतो जी हैं, तो उनके क्या चांस लग रहे हैं? उनका कैसा माहौल है? उनका भी माहौल बहुत अच्छा है। तो निकालेगा तो एक ही आदमी जी है, या तो पवन भैया निकालेंगे या राजाराम जी निकालेंगे। यंग लड़कों का पवन सिंह है। अच्छा, और बाकी जो हैं चाचा लोग राजाराम। अच्छा, गांव में बंटवारा हो चुका है, यंग लड़का सब पवन सिंह को देगा और बाकी राजाराम जी को देगा, उपेंद्र जी को कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से जीत कर आए भी नहीं है। अच्छा, कभी नहीं जीते यहाँ से? जीते हैं एक बार, बोले नहीं चाचा के जीते हैं एक बार, कभी आए भी नहीं। अच्छा, घूमने भी थे, घूमने मतलब डिहरी के क्षेत्र में आए भी नहीं है। कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उनको कम से कम एक बार जीत कर यहाँ पर देखना चाहिए था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा, ये लोग जो देने का बात कर रहे हैं वोट की, हम राजाराम जी को देंगे, तो राजाराम जी को वोट देने के बाद तेजस्वी जी के चेहरा पे कर रहे हैं कि राहुल जी के चेहरा पे कर रहे हैं? तेजस्वी जी का है, राहुल जी का नहीं है कुछ भी। राहुल जी, हम लोग तो तेजस्वी जी पे भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने नौजवानों को लिए नौकरियां दी हैं। 17 महीने बनाम 17 साल जो कह रहे हैं कि 17 लाख नौकरी बांट दिए। कितना लिखे? 5 लाख 5 लाख नौकरी बांट दिया है, मतलब 17 महीने में 5 लाख। और नीतीश वो, और जबकि जदयू वाले बोलते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो नौकरी तो हम नीतीश जी बांटे। पहले से भी तो थे, पहले से थे ना। 15 साल से है ना पिछले, अभी तक ले सिर्फ 17 महीना जब बना इनका, तब से ही नौकरी क्यों आया फिर? अच्छा, 17 महीना में आया ना, जब इनका सरकार बना, जब तेजस्वी जी का, तभी तो बना, मतलब नौकरी आया 17 महीना में ही ना। यही बात है। तो दोस्त, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र अभी 16 साल 17। वोट तो इस बार नहीं दे रहे हो, लेकिन चुनाव फॉलो कर रहे हो, हैं? कौन सही लग रहा है? अभी तो वोट के हिसाब से नहीं, मतलब चेहरा के हिसाब से कौन सही लग रहा है? अभी हमको लग रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन तेजस्वी जी के लिए? यस। बढ़िया, अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन। अब तो फिलहाल तो 2 साल इंतजार करना पड़ेगा वोट देने के लिए। आते हैं कुछ सीनियर लोगों के पास, चलते हैं। दोस्तों, तुम्हारा नाम क्या था? नाम? गुड्डू। हाँ, चलो, मैं इनसे पूछ रहा था। गुड्डू भाई से बात हुई, बोले कि गांव 2 फाड़ हो चुका है, यंग लड़का सब पवन भैया को जाके वोट दे देगा, और बूढ़ा बुजुर्ग जो है, बाकी सीनियर जो है सब, वो सीनियर राजाराम महतो जी को। हाँ, ऐसा हो गया, गांव में बंटवारा हो गया क्या?
हाँ कुछ है यंग लड़का वो देगा। कुछ यंग लड़का है। हाँ देगा। हैं? ऐसे तो राजा राम को वोट ज्यादा है। राजा राम जी को वोट ज्यादा है। हाँ, बहुत तो ज्यादा। इस गांव में उपेंद्र जी को एकदम वोट नहीं है क्या? नहीं है। कभी नहीं पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है पहले हैं? हम लोग नहीं, वो तो इलाके से जीते ना, हम गांव की बात कर रहे हैं, ये कारखाना टोला में। कारखाना टोला में पहले हम लोग वोट दिए हैं लेकिन कोई विकास के काम ना आए हैं अच्छा। ना कुछ हुआ। हाँ। इसीलिए अब नहीं देंगे। अच्छा, आप सीनियर आदमी, आपसे एक बात पूछते हैं कि आप बोले कि विकास का काम नहीं हुआ है यहाँ पे, पर एक मोदी जी आते हैं, अभी रैली किए होंगे तो थोड़ी देर पहले, अभी गए थे क्या रैली में? गए थे। आप लोग सब बोल रहे हैं कि वोट राजा राम जी को देंगे और सब कोई मोदी जी के रैली में गए हुए थे। अच्छा ये बताइए रैली में तो लाखों लोग गए थे। लाखों लोग गए थे, तो सब मानता है ना कि रैली में जाने वाला वोट भी देता है। ऐसा तो नहीं कि कैमरा पे आप राजा राम जी बोल रहे हैं और बाद में दे देंगे आप मोदी जी को वोट। ऐसा नहीं है, हैं? ना ना रैली में तो लाखों लोग गए तो सब मैंने जितने लोग गए हैं सब वोट देंगे उनको। अच्छा। वोट देने वाले तो हमारा में थी लग रहा है उम्मीद ना उसमें 20-25% होंगे। अच्छा, सिर्फ सब उनको देखने ही आया था? तब का सब देखने आए थे लोग। अच्छा, एक पहले वाले चाचा मुखदेव चाचा थे, वो हमको बताए कि उनका चेहरा देखने गए थे कि उतरा हुआ है कि हाँ, खुश हैं। हाँ। यही करने आप भी गए थे क्या? हाँ वही करने गए थे, दिखने के लिए गए थे। चेहरा तो एकदम उतरा हुआ है। उतरा हुआ है। चलिए, ये भी ऐसा भी हो सकता है कि रैली करते करते थक गए हो इसलिए उतरा हो, जरूरी नहीं है नहीं कि रैली करते करते अब थक गए हैं। थक अब गए। थक ही रह जाएंगे 4 जून के बाद। अच्छा, 4 दिन के बाद थक के रह जाएंगे। देखिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मैं रैली पे हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग इसकी बात कर कि वो मंच से जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे पास कई परियोजनाएं हैं जिसका लाभार्थी इस देश में हर 80 करोड़ जनता को हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, हम मेडिकल कार्ड बनवाए और उसके बाद उज्ज्वला योजना में हम सिलेंडर बंटवाए, हम मकान बनवा रहे हैं लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना में। इस गांव को क्या इन सारी योजनाओं का फायदा नहीं हुआ है? देखिए उससे सुधार नहीं होगा ना। रोजी रोजगार नौकरी चाहे कंपनी इस सब के बारे में कुछ बोले कहीं बोल रहे हैं 5 साल। देखिए 70 साल हमारा देश आजाद हुआ हो गया। दोस्त अपना नाम बताओ। रंजीत कुमार सिंह है। अच्छा, रंजीत। हाँ रंजीत, बताओ क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे यही कि 70 साल हमारा देश आजाद हो गया। हाँ। हुआ ना, बट लेकिन अब 5 किलो के लिए हम लोग लाइन में लग रहे हैं। हाँ। तो इससे विकास होगा? अच्छा। विकास तो होगा नहीं। पर हम इसमें उनके वहाँ का आपने से कोई समर्थक नहीं है, मैं उनके लिए एक दलील देता हूँ कि आप कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज से क्या विकास होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर देश की एक आधी से अधिक आबादी एक वक्त की रोटी के लिए मुश्किल से जुटा पा रही है, अगर उसको मुफ्त में अनाज मिलता है तो उसमें गलत क्या है? अरे सही है, लेकिन जगह पर नसी अगर रोजगार रहता तो 5 किलो अनाज के लिए अगला लाइन में नहीं लगता। बस ये सबसे बड़ी पोजीशन ये बात है। अब बेरोजगारी देखिए, चला हम 21 में मेरा एयरफोर्स का आराम से गाली नहीं बोल रहे हैं। एयरफोर्स का मेरा रिजल्ट आया, ये इंडियन आर्मी में क्लर्क में दौड़ वगैरह सब हुआ का, तो सुने कि अग्निवीर हो गया। आपका रिजल्ट आया था? हाँ, वो कैंसिल हो गया था? कैंसिल हो गया था। बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो अग्निवीर में नहीं ट्राई किए? किस लिए करे भैया? 4 साल के बाद आके गोली बंदूक उठा के मार देंगे किसी को तो क्या होगा? ना ना, देखिए गलत बात नहीं है बोल रहे हैं हम आपको। अगर कोई भी बंदा अगर 4 साल में रिटायर होता है फिर आता है नक्सलीय हो जाता है, इसका जिम्मेवार का तो उसके घर का कोई वोट नहीं देगा, चल कुछ काम नहीं करेगा। होता है ना, नक्सलियों को कुछ नहीं राइट है, तो अपने वजह से पूरा फैमिली को क्यों अपना दोस्त है? नहीं तो ऐसा कोई क्यों करेगा? मैं 4 साल के बाद अगर रिटायर हो जाता हूँ तो ऐसा करके गांव में गोली पिस्तौल क्यों करूंगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है आपको चलाना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप गोली पिस्तौल करिए गाँव आके, आप कुछ और तलाश। नहीं है, सुनिए, मान लीजिए नहीं है, अगर किसी लड़के के दिमाग में ये बात चला, उसके पास फैमिली प्रॉब्लम चाहे किसी वजह का प्रॉब्लम होता है, तो अगला क्या करेगा? क्या करेगा? गलत तो काम करना ही पड़ेगा। देखिए गलत काम करने वाला अनेकों लड़का है। हम भी लॉ का स्टूडेंट रहे हैं, अभी मैंने लॉ कर रहे हैं। कहाँ से? गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी से। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो अभी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो है। हाँ वहीं पर। 5 नहीं, ज्यादा होगा। 5 नहीं, 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर। हाँ वहीं। वहीं से कर रहे हैं। यस, लॉ कर रहे हैं। यस। तो ये मतलब तो उसमें लॉ को जब पढ़ रहे हो दोस्तों, ये गोली पिस्तौल वाली बात क्यों? पिस्तौल वाली बात नहीं बोल रहे हैं। देखिए जो देखें हम, बहुत सारे आदमी से भेंट होता है, मान लीजिए अनेक लड़कों से भेंट होता है मेरे को, बट हम देखते हैं कि किसका दिमाग क्या है, अगला क्या करने वाला है, कितना तक वो जा सकता है। हम देखते हैं ना, इतना तो माहौल लगाना है हमको कि भाई हम लोग को वही देखना ही है कि कौन लड़का क्रिमिनल बनेगा कि नहीं बनेगा, किस तरह से ये किस हद तक पहुंच सकता है, सब कुछ देखना है हम लोग को। अब मोदी जी की रहा बात, भाई मोदी जी अच्छा नहीं है, बात क्लियर है। मोदी जी अच्छा नहीं है। नहीं है। तो पवन भैया? पवन जी ठीक है। पवन जी ठीक। एक बात बताओ यार,
सीनियर आदमी सबके सामने पवन भैया का नाम लेते हैं तो एकदम चेहरा स्थिर रहता है, यंग लोगों में पवन भैया का नाम लेते हैं एकदम तुरंत, हाँ अच्छा है, ऐसा कुछ है क्या, कुछ जादू कर दिए हैं क्या पवन भैया? कुछ नहीं किए हैं। हाँ? देखिए गाना से माहौल बन गया गाना है से क्या? माहौल नहीं, बिहार में चुनाव उम्मीद से जीती जाती है। अच्छा, यहाँ पर उम्मीद दीजिए कि हम अगले 5 साल में ये करने वाले हैं, हाँ। जनता उसी के पीछे लूट जाएगी। अगर पहली बार कोई आया है, उम्मीद अगर आज ज़्यादा दे रहा है तो उसी के पीछे लोग पड़े रहेंगे। उम्मीद से चुनाव जीता जाता, बहुत बड़ी बात बोल गए बॉस, बहुत बड़ी बात बोल बड़ी गए। बात थोड़ी ना बोले, हम भी देख रहे हैं क्या है माहौल, ये सब मिलाना है हमको। हाँ। लेकिन जीतेंगे तो भाई माले के राजा राम ही जीतेंगे, अच्छा, श्योरली है। आज ऐसा है क्या कि पवन भैया का गाना बजते हो तो बजेगा तो नाचेंगे साथ में, लेकिन वोट जाके जाएंगे राजा राम जी को? अरे वो ऐसा जगह की बात है, वोट गाना दे, गाना से मतलब है कि गाना एंजॉय है, हाँ, एंजॉय करने के लिए है। हाँ, अब वोट है, हमारे उम्मीदवार हमारे 5 साल हम लोग का सीनियर यानी कि मालिक को बनने वाले हैं। तो हाँ, मालिक किस तरह का हो, ये सब कुछ देखना पड़ेगा हमको, हाँ, और नहीं देखेंगे तो का तो भाई गई पानी में हाँ। आयर का तो ऊपर नाव पर देखा तन। नाव तो देखा था नहीं। चलिए हम लोग उस तरफ चलते हैं, एक पाली है, सड़क के उस तरफ कई लोग बाइक लगा के खड़े हैं और देख रहे थे कि रिकॉर्ड हो रहा है। गर्मी बहुत है आप इधर हैं? हाँ, मोदी जी के रैली में से आ रहे हैं। मोदी जी के रैली से जी, हैं? जी। उधर तो एकदम खुले मैदान में बहुत गर्मी होगी। हाँ हाँ, बहुत गर्मी तो बहुत काफ़ी था, इसके बाद में बहुत भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, हम लोग भीड़ को भी थी। काम करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, गर्मी बहुत है। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी के रैली से आए तो वोट भी मोदी जी को ही दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, मोदी जी को ही वोट जाएगा मेरा। अच्छा अच्छा, एकदम एकदम मोदी जी को। यही गांव है कि कोई दूसरा गांव है आपका? नहीं, रामगढ़ हम लोग का गांव है, दाहोद पंचायत से ही है। दाहोद पंचायत से। जी जी, अच्छा, तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? चूँकि मोदी जी जो अभी आज तक किए हैं, अभी तक कोई अगला प्रधानमंत्री नहीं किया है। हाँ, जो पहले से था, मोदी जी का 2 ही जो मुद्दा है जो किए हैं, आज तक वो नहीं किया है। एक तो जो 370 धारा है कश्मीर का, दूसरी जो हमारी महिलाओं का जो प्रति जो उनका सम्मान जो महिलाओं को दिए हैं, ये कोई आज तक नहीं किया था। अभी हम लोग टीवी पे न्यूज़ पे देखते थे 370 धारा से पहले की स्थिति, वहाँ के पत्थरबाज जो थे, प्रशासन को अगर आप देखते टीवी पे तो वहाँ पे पत्थर चलता था और यहाँ पे खून खौलता था। अच्छा, आप कश्मीर को लेकर इतनी चिंतित थे? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे प्रशासन के हमारे यहाँ कोई वैल्यू नहीं था। पर एक बात बताइए, कश्मीर की चिंता आप करते हैं, पर आपके इलाके की हालत तो बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी नहीं है, तो इस इलाके की चिंता आप कैसे करते हैं? एकदम बिल्कुल होगा। हाँ, हाँ, यहाँ भी नौजवानों के लिए भी मोदी जी करेंगे। हाँ, अच्छा करेंगे। एकदम पर अभी 2-3 यंग लड़के थे, बड़े यंग, बड़ा अच्छा दोस्त सब था हमारा, गुड्डू नाम था ना दोस्त, गुड्डू और एक और क्या नाम बताए दोस्त अपना? पहले रंजीत बताया, इस बार एडवोकेट ऐड कर दिए जी। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, रंजीत और गुड्डू से बात किए तो उनकी एक ही शिकायत थी। शिकायत ये थी कि नौकरी और रोजगार पे तो कुछ काम नहीं हुआ है, चाहे आप जितना बोलें कि नौकरी रोजगार पे काम नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो दिए हैं तेजस्वी भैया दिए हैं, 5 लाख नौकरी बांटे हैं, मोदी जी की तरफ से कुछ नहीं मिला, ऐसा है क्या? नहीं, मोदी जी के भी कार्यकाल में तो मान लीजिए 4 साल का ही मान लीजिए दिए है फौज में। आप अग्निवीर योजना की बात कर? हाँ, अग्निवीर में भी। तो मोदी जी का ये शायद प्लानिंग होगा कि हर नौजवान को मतलब कि उसमें 4 साल ही करे, और जो भी सुविधा है और जो भी सुविधा है मान लीजिए 4 साल के बाद में अपना फिर अगले का मौका भी दी, उस तरह का शायद उनका प्लानिंग होगा। आगे भविष्य में भी इसमें कोई अगर और रोजगार के बारे में थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, ऐसा थोड़ी बात है। चाचा आपका नाम क्या हुआ? विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह। चाचा कौन गाँव? बगल में गाँव रामगढ़ बताए ना, रामगढ़। हाँ, भोजपुरी आप भी बोलते होंगे? भोजपुरी बोलते। पवन सिंह का गाना सुने हैं? काहे? हाँ जी, आइले निखन हमरे गाना का सुनी जा, आइले निखन। अच्छा, कभी आइबे नहीं किए हैं आपके पास? ना, हमारा गांव में निखन नहीं आए, लेकिन गानवा तो उनके आए बिना भी आ जाता होगा, कैसेट बजाता होगा आपके घर में यंग लड़का सब? लड़का बजावता था सर, हाँ? लड़का बजावता था। बजाता तो मालूम है चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, मालूम बा। मालूम बा? हाँ, तो वोट पड़ी? वोट पड़ी उनकरा के? वोट मोदी के देवे। अच्छा, वोट मोदी जी के देवे। गाना बढ़िया लगे लगा उनकर? हमरे गाना ना सुनी जा। गाना नहीं ना, अच्छा, लड़का ना सुनल सर, हमनी का बूढ़ा आदमी सुनल दी गाना। अच्छा, लड़का सब सुनता है, यंग लड़का, बूढ़ा आदमी नहीं सुनता है। अच्छा, बूढ़ा आदमी सब मोदी जी का फैन। क्या कब गए थे मोदी जी की रैली में? कितना समय लगा? 3-4 घंटा लगा होगा? तब का हमनी को उजर है जा।
ये तो बोल रहे हैं, ये बोले कि हम गाना भी नहीं सुनते हैं पवन सिंह का, मोदी जी को वोट दे देंगे। ऐसा ही आप भी कर रहे हैं क्या चाचा? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो द्वारिका सिंह है। द्वारिका जी, बड़ा प्यारा नाम है द्वारिका जी। हम इस क्षेत्र के नहीं हैं, नहीं हम हैं। सासाराम क्षेत्र के हैं। सासाराम क्षेत्र के हैं, तो इधर मोदी जी की रैली में? अगर प्रगति आपको देखना है हम्म, तो हमारे गांव में आइए। अच्छा, किसने करवाया है प्रगति? कैसे? छेदी पासवान जी? छेदी पासवान 2 बार गए थे वहाँ पर। स्कूल के विकसित किए हैं वहाँ। अच्छा, स्कूल जाके देखिए, रोड देखिए, हॉस्पिटल देखिए। हाँ, हमारे गांव में कोई चीज की कमी नहीं है। सासाराम में? ना है पतलुका में। पतलूका है, हाँ, तो सासाराम क्षेत्र में पड़ता है लोकसभा में। हाँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 16-17 16-17 किलोमीटर। 16-17 किलोमीटर है। हाँ हाँ, तो वहाँ बहुत प्रगति हुई है। कोई चीज के दिखते नहीं है हमारे अच्छा, यहाँ। इतना प्रगति छेदी पासवान जी किए थे तो उनका टिकट काहे काट दिए ये लोग? अब टिकट के बारे में तब हम लोग नहीं न कहेंगे, सांसद से जाके वो कहे। आपको विकास उनका दिखा लेकिन मोदी जी को नहीं दिखा। अरे तो मोदी जी का ना वो आदमी है दूसरा आदमी है। अरे वो तो कांग्रेस में जाते जाते रह गए, वो तो राहुल गांधी के पास जा रहे थे। हाँ, तब चलिए बढ़िया। काम होना चाहिए, कोई पार्टी हो, यही बात है। काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। अच्छा, आपके गांव में सब पवन सिंह जी की चर्चा करता है उधर? उधर नहीं है गाना। हैं? मोबाइल टीवी पर पवन सिंह के इति होगा। ये ना हाँ। कि 2-3 गो हीरो हुआ, हाँ, पूरे हिंदुस्तान को बदल दिया वो। हाँ, कैसे बदल दिया? अरे हिंदी को भगा दिया वो। हिंदी को भगा दिया, तब भोजपुरी है। भोजपुरी है। तब तो उनको सब वोट दे देगा। बढ़िया काम किए इसका मतलब। अरे ये सब पर्दा से बाहर हो गया। पर्दा से बाहर हो गया। ठीक कह रहे हैं। समझ गए, पर्दा से बाहर हो गया। हिंदी जो फिल्म था हाँ, पर्दा के भीतर था, हाँ, लेकिन भोजपुरी जो है हाँ। पर्दा से बाहर है। सब समझ कुछ। गए। गंदगी की बात कर रहे हैं। अरे गंदगी समझिए क्या? इति से पर्दा से बाहर है। बाहर एकदम। भोजपुरी में आप भोजपुरी को गानों को लेकर शिकायत होती है या फिल्मों के नाम को लेकर शिकायत होती है कि बहुत ज्यादा गंदगी है, इससे आप लोग आहत नहीं होते हैं? बोलिए। बोलिए, तो देखिए आपकी अपनी भाषा है, आपको बोलनी चाहिए। देखिए, जो पर्दा के अंदर होता है और जो पर्दा के बाहर होता है, दोनों में धरती से लेके आसमान तक अंतर होता है। ये बात है ना? यही बात है। समझ गए? अच्छा, आप जाते जाते एगो चीज बता दिए, सासाराम कौन जीत रहा है? हैं? सासाराम कौन जीत रहा है? सासाराम क्षेत्र हरिजन क्षेत्र है। किसी को भेंट सुरेश राम। सुरेश राम। हैं? सुरेश राम। किवेश शिवेश भाजपा से हैं? हाँ, भाजपा से। भाजपा उनको सीट जीत जाएंगे? एकदम गारंटी है, वहाँ से जीतेंगे सासाराम से। गारंटी है जीतेंगे। पर खैर, हम लोग अभी जहाँ चर्चा कर रहे हैं ये काराकाट की सीट है। पवन सिंह के नाम पर खूब चर्चा में। कुछ लोग बैठे हैं, आखिरी 1-2 सवाल ले लेते हैं। 1 मिनट बैठ जाए हम यहाँ। बैठ जाते हैं। एक बात बताइए, अब आप एक बात बताइए, नाम क्या हुआ आपका? शिव प्रसाद से। शिव प्रसाद जी, बहुत वैरिड ओपिनियन है। बाहरी लोग जो हैं वो तो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। अब सड़क पे मिले, अब हमको बाहरी ही मानेंगे। हो सकता है आपके गांव के भी हो, हम नहीं पहचानते हैं आपके गांव के, आप पहचानते होंगे। पर ऐसा है कि ये यादव बहुलता वाला गांव है इसलिए तेजस्वी जी को समर्थन है, या फिर तेजस्वी जी ने काम बढ़िया किया इसलिए समर्थन है? काम बढ़िया किया है। अच्छा। अभी भी जो आज 5 लाख नौकरी दिलवाए, वो तेजस्वी जी का देन था। ना नीतीश दिए हैं ना मोदी जी दिए हैं, तेजस्वी दिए हैं सब टोटल। और उसके पहले कहाँ कुछ हुआ था? खाली बस वादा है। खाली एगो हम लोग का रोहतास जिला में, कोई रोहतास से डालमिया नगर में आज तक से बंद पड़ा है, चालू नहीं हुआ। एगो तो लग नहीं रहा है, एगो लगा हुआ चीज को बंद कर दिया गया है। यहाँ का बंद तो 84 में बंद हुआ, आज का बंद थोड़ी है। आज तो मैंने ठीक है, आज मोदी जी इतना कह रहे हैं कि कम से कम फैक्ट्री नहीं चालू कर सकते। क्या है मोदी के लिए कोई फैक्ट्री चालू कर ले? क्या है, एक दिन में उसको चालू कर देते ना वो।
कहाँ कर रहे हैं हम लोग यहाँ सब भूखमरी सब मर रहे हैं। खाली 5 किलो राशन देने से, भाषण खरीदने से काम चल जाएगा? 5 किलो राशन में घर में 20 को परिवार है तो 5 किलो देने से क्या होगा उसका? कौन नहीं खाएगा? उसमें तो माथा पे मिलता है, ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी को 5 5 किलो में 1 महीना खा लेगा वो बेचारा गरीब, कहाँ से खा लेगा? और तो रोजगार होना चाहिए उसका ना। और में सब 100% आदमी का थोड़े राशन कार्ड है। 100% आदमी के घर में थोड़े है। कोई घर में यहाँ पर है मान लो 10 घर तो किसी को 2-4 घर में है और किसी को है ही नहीं है। ऐसा थोड़े एक व्यक्ति में हर घर में है। अच्छा, यहाँ चुनाव देखिए अगर इस क्षेत्र में आप लोग का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीते, संसद में गए, मोदी जी की सरकार में मंत्री भी थे, ये 14 से 19 की बात हो रही है, मंत्री भी थे, उन्होंने इस क्षेत्र का फिर दौरा नहीं किया, इस इलाके का भला नहीं किया, यही शिकायत? हाँ एकदम, तो कभी नहीं आए नहीं किए एकदम। हाँ, उस समय किस चीज पे वोट पड़ा होगा? मोदी जी के चेहरा पे पड़ा होगा? अरे उस समय बदलाव का था, आदमी बदल दिया कि चलिए अभी एक नया है उसको बदल दीजिए। हाँ बस खाली वादा पर। मोदी जी ये हवाई अड्डा में आए थे तो यह मंच पर बोल रहे थे, जो मंच पर आज बोले हैं, 2 अंगुली से दिखा रहे थे 2 करोड़, मैंने 2 करोड़ नौकरी दे दिया, इस पर सब लोग वोटिंग कर दिए थे। अब काहे नहीं बोल रहे हैं? कोई रोजगार की बातें नहीं बोले हैं, आज कुछ नहीं बोले हैं। वो तो खाली यही बोले हैं कि कांग्रेस के शिकायत है, आरजेडी के शिकायत, लालू के बस। तो चुनावी रैली में वो तारीफ कैसे करेंगे तेजस्वी जी को? उनको चुनाव जीतना है जी। ठीक है, तो उन लोग का जुमला है, तो अपना बोल रहे हैं, बोलते रहे, हम लोग अब जानता क्या करेंगे। अब हमको ना इस इलाका में, ये तो आप चेहरा पे हम जानबूझ के ले गए थे सवाल आपसे, चेहरा बहुत चर्चा में है पवन सिंह जी का, चर्चा ही उनकी है। हम लोग जो बाहर के लोग हैं इस सीट को इसलिए जाने पहचाने, इस सीट के लिए ऐसे काराकाट हम लोग जानते थे, पर इस बार काराकाट सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह क्या करने वाले हैं, क्या होगा? पवन सिंह से कोई असर पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पर है नहीं पड़ने ना, कोई असर नहीं पड़ेगा। सब बोलता है, जिस जानकार से बात करते हैं कि पवन सिंह अगर वोट लिए तो राजाराम महतो जी जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे राजाराम महतो। ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। पवन सिंह से, कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा से राजाराम सिंह को कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो अपने जीत जाएंगे। हाँ, कोई असर नहीं पड़ेगा। इन लोगों पर एकदम वोट चढ़ ही नहीं रहा है, दोनों पार्टी पर वोट नहीं चढ़ रहा है। हाँ, नहीं चढ़ रहा है अभी। वोट चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा ये जनता को तय करना है। 1 तारीख को पड़ेंगे वोट, 1 जून को वो देश के लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव होगा। यहाँ काराकाट की जनता किसको वोट करती है? पवन सिंह आगे निकलते हैं या फिर उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पे रिपीट होते हैं या फिर तेजस्वी के साथी राजाराम महतो जी बाजी मारेंगे? ये हमें 4 जून को पता चलेगा। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया अमित अवस्थी ने। हम संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।